रामनगर एक बहुत ही सुंदर शहर था। रागिनी नाम की एक 12 साल की लड़की जो अपनी सौतेली माँ और दादी के साथ रहती थी। जब वह 5 साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई। माँ के जाने के बाद उसके पिता भी चल बसे। छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत से दुख झेले थे। अब उसे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था और अपनी माँ से खरी खोटी भी सुननी पड़ती थी। उसके नाक नक्श बहुत ही सुंदर थे और देखने में वह बहुत ही सुंदर लगती थी। वह हर रोज स्कूल जाया करती थी और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी किया करती थी। स्कूल जाते समय रागिनी एक चाट की दुकान पर रोज जाया करती थी क्योंकि वह सुबह को कुछ भी खाकर नहीं आती थी। उस दुकान पर चाट बनाने वाले सुरेश चाचा रागिनी को अपने लिए बहुत लकी मानते थे क्योंकि रागिनी के आने के बाद ही उनकी बिक्री बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ सुरेश चाचा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और चाट की दुकान उनका लड़का चिराग संभाल लेता है। उस दिन भी रोज की तरह रागिनी अपने स्कूल के लिए निकली और चाट की दुकान की ओर बढ़ी। अरे सुरेश चाचा कहाँ हैं? उनकी तबीयत खराब है। इतना पूछकर रागिनी अपने स्कूल को चली गई। चिराग जो 20 साल का हो चुका था दुकान के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। उस दिन भी रागिनी रोज की तरह चिराग की दुकान पर आती है। रागिनी, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और कल ही मेरी सरकारी नौकरी का लेटर भी आया है और मैं अपनी लाइफ में सेटल हो चुका हूँ। कांग्रेचुलेशंस चिराग, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई है। रागिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं चिराग, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। वो इस प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इतना कहकर रागिनी वहां से चली गई और फिर कभी चिराग की दुकान पर वापस नहीं आई। दिन, महीने और साल बीत गए। रागिनी अब 18 साल की हो चुकी थी। फिर एक दिन रागिनी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे, लेकिन रागिनी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपनी दादी से जाकर पूछती है, दादी, ये बाहर सब लोग कौन हैं? मैंने पहले इन्हें कभी नहीं देखा। ये सब तेरे होने वाले ससुराल वाले हैं। तेरे ही रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, जल्द ही तेरे हाथ पीले हो जाएंगे रागिनी। लेकिन मुझे अभी और पढ़ना है। शादी की बात सुनकर रागिनी बहुत उदास हो गई क्योंकि अब उसकी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं होने वाली थी। अभी वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लड़के वाले रागिनी से रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। माँ, मुझे अभी ये शादी नहीं करनी है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अरे, तू कौन होती है ये कहने वाली कि तुझे शादी नहीं करनी है? अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमने तेरी शादी महेश के साथ तय कर दी है और हाँ, जल्द ही तू इस घर से चली जाएगी, समझी? आपने जिसके साथ मेरा रिश्ता पक्का किया है, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ, तो फिर पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिताऊंगी? माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मुझे आगे पढ़ना है। मेरे सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अरे करमजली, पहले तो तू अपने माँ बाप को खा गई और अब हमारे सीने पर मूंग दलना चाहती है। कहीं तू पढ़ाई के नाम पर बाहर जाकर किसी के साथ मुंह काला तो नहीं कर रही है? मुझे तो लग रहा है जरूर बाहर इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तभी ये इतनी उछल रही है। अब तेरा कॉलेज जाना एकदम बंद और अब इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी।
रागिनी को तुरंत एक आइडिया सूझा। उसे लगा कि अगर वह यह कह देगी कि उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है तो उसकी शादी रुक जाएगी और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। हाँ, मैं चिराग से प्यार करती हूँ और वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं महेश से शादी नहीं करूंगी। इतना सुनकर सभी लोगों के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इसमें। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था इसे स्कूल विस्कूल मत भेजो, घर का काम। अब रागिनी को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वह उस चाट वाले के साथ भाग ना जाए। अब रागिनी का पासा उल्टा ही पड़ गया था। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। मेरे पापा का सपना था कि मैं मन लगाकर खूब पढूं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, ताकि मुझे कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हे भगवान, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? पहले मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए और अब उनका सपना भी। इससे अच्छा है कि आप मुझे भी अपने पास ही बुला लो। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। जल्द ही रागिनी की शादी का दिन भी आ गया और वह मंडप में दुल्हन बनकर बैठ गई। उसी समय वहां पर एक महिला आती है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि महेश एक बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है। तभी रागिनी को अपने होने वाले पति की एक भयानक सच्चाई पता चली, जिसे सुनकर वह चौंक गई। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखने के लिए हमारे अगले एपिसोड को देखना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।